हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इंजीनियर हरमन सेखो। और ये आपका आरएसी का चैप्टर है। आरएसी का हम 6 चैप्टर कर रहे हैं। रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट्स, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था कंप्रेसर के बारे में, तो हमने कंप्रेसर की कुछ टाइप्स की थी, जैसे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, हर्मेटिकल कंप्रेसर, सेमी सील्ड टाइप कंप्रेसर। तो अब हमारी जो टाइप है वो है रोटरी कंप्रेसर। तो रोटरी कंप्रेसर के बारे में आज हम पढ़ेंगे इसमें। तो रोटरी कंप्रेसर में हमारे पास है, जैसे हम इसकी थ्योरी स्टडी करते हैं। इन रोटरी कंप्रेसर द वेपर रेफ्रिजरेंट फ्रॉम द एवेपोरेटर इज कंप्रेस्ड ड्यू टू रोटरी मोशन ऑफ रोलर इन एन इनक्लोज्ड सिलेंडर। इसमें हमारे पास क्या है, एक रोटरी कंप्रेसर है। पहले तो हमारे पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर में एक रोटर रोटेट करता है। जब रोटर रोटेट करेगा तो उसमें हम एवेपोरेटर से हमारा जो रेफ्रिजरेंट है उसको सक्शन लाइन से उसमें लेकर आएंगे, और उसके वो हमारा रोटरी कंप्रेसर में आ जाएगा। और रोटरी कंप्रेसर में जब वो ब्लेड रोटेट करेगा तो उसका हाई प्रेशर बना देगा उसका। जैसे रेसिप्रोकेटिंग में क्या था, पिस्टन अप एंड डाउन मूव करता था। तो द रोटरी कंप्रेसर इज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप कंप्रेसर। तो ये हमारी एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप कंप्रेसर की एक टाइप है। सिंस द क्लीयरेंस इन रोटरी कंप्रेसर इज नेग्लिजिबल, क्लीयरेंस नेग्लिजिबल है इसमें, देयर फोर इट हैज़ हाई वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, इसी करके इसकी जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है हाई है। तो दिस कंप्रेशन इज यूज्ड विद रेफ्रिजरेंट R12, R22 एंड अमोनिया। तो बेसिकली इसमें 3 टाइप के जो रेफ्रिजरेंट है हम कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे इसके नाम मेंशन किए गए हैं, R12, 22 और अमोनिया। तो इसकी भी आगे हमारे पास टाइप्स है। जैसे इसमें हमारे पास 2 टाइप्स है जो हम आज स्टडी करेंगे, सिंगल ब्लेड टाइप और रोलर टाइप रोटरी कंप्रेसर, और स्टेशनरी ब्लेड टाइप। तो सेकंड है हमारे पास मल्टी ब्लेड टाइप और वेंस टाइप रोटरी कंप्रेसर और रोटरी ब्लेड टाइप। तो जो हमारी फर्स्ट टाइप है सिंगल ब्लेड टाइप, उसकी डायग्राम सबसे पहले हमारे पास है, तो हम स्टडी करते हैं इसे। ए सिंगल ब्लेड टाइप रोटरी कंप्रेसर employs a cylindrical steel roller which is mounted on eccentric shaft। तो सबसे पहले हमारे पास एक शाफ्ट है। तो शाफ्ट कहाँ पर आ रही है, एक सिलेंडर में शाफ्ट आ रही है बाहर से। तो उस शाफ्ट के साथ हमारा एक रोटर लगा हुआ है, जिसे हम रोलर भी बोल देते हैं। तो वो रोलर शाफ्ट के साथ अटैच है। जैसे जैसे शाफ्ट रोटेट करेगी जिस डायरेक्शन में, तो वो रोलर भी उसी डायरेक्शन में रोटेट करेगा। एज द शाफ्ट मूव्स द रोलर रोल्स अराउंड द वॉल्स इन द डायरेक्शन ऑफ शाफ्ट रोटेशन। तो उस इनक्लोज्ड कैसिंग में हमारा जो रोलर रोटेट करेगा। ए रोटेशनरी ब्लेड लोडेड बिहाइंड विद द स्प्रिंग इज माउंटेड इन द सिलेंडर एट द प्लेस वेयर स्लॉट इज कट। और यहाँ पर स्लॉट कट किया गया है, वहाँ पर एक स्प्रिंग के साथ ब्लेड लगा हुआ है। ठीक है। तो बिकॉज ऑफ द स्प्रिंग फोर्स, और उस स्प्रिंग फोर्स की वजह से इट क्रिएट्स सीलिंग अगेंस्ट रोलर। तो उस स्प्रिंग की वजह से वो एक सीलिंग का काम भी करेगा वो स्प्रिंग, जो हमारा स्प्रिंग जहाँ से कट किया गया है। दिस ब्लेड मूव इन एंड आउट ऑफ इट्स स्लॉट टू फ्लो द रोलर। और उस रोलर को फ्लो देने के लिए जो स्टेशनरी ब्लेड लगा है, जैसे हमने इसके नाम में मेंशन किया है स्टेशनरी ब्लेड टाइप। तो जो वो स्टेशनरी ब्लेड है वो इन एंड आउट को फ्लो करेगा अपने रोलर की तरफ को। एंड व्हेन द एसेंट्रिक शाफ्ट रोटेट्स द रोलर अराउंड्स द वॉल्स ऑफ द सिलेंडर। और जो रोलर है वो सिलेंडर के वॉल्स के साथ टच करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसमें क्लियरेंस बिल्कुल जीरो है। सक्शन एंड डिस्चार्ज पोर्ट्स आर लोकेटेड नियर द स्लॉट कट प्रोवाइडेड फॉर द ब्लेड। तो सक्शन और डिस्चार्ज पोर्ट दिए गए हैं, जैसे डायग्राम में आप देख सकते हो। नीचे हमारे पास सक्शन पोर्ट है, ऊपर डिस्चार्ज पोर्ट है। लो प्रेशर सक्शन वेपर्स एंड हाई प्रेशर डिस्चार्ज वेपर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ कनेक्ट बिटवीन द ब्लेड्स एंड रोलर। और जहाँ पर ब्लेड और रोलर का कॉन्टैक्ट बनता है, तो वहाँ पर सक्शन और डिस्चार्ज लाइन को डिफ्रेंशिएट किया जाता है। मतलब भी जहाँ से सक्शन हमारा वेपोरेटर से
हमारा रेफ्रिजरेंट आ रहा है और जहाँ से हमने अपने रेफ्रिजरेंट को हाई प्रेशर पे कंडेंसर को भेजना है, उस लाइन को डिफ्रेंशिएट किया जाता है। ड्यूरिंग वन कंप्रेशन साइकिल एट वन पॉइंट रोलर कवर्स अप द डिस्चार्ज पोर्ट। और जैसे वो एक साइकिल कंप्लीट करता है तो जैसे आप ऊपर देख सकते हो तो वो डिस्चार्ज पोर्ट को कवर कर लेता है। एट दिस स्टेज ओनली लो प्रेशर सक्शन वेपर विल एंटर्स दी सिलेंडर। तो हमारा डिस्चार्ज पोर्ट तो क्लोज है, तो सक्शन पोर्ट हमारा ओपन है, तो सक्शन पोर्ट से हमारा लो प्रेशर जो वेपराइज्ड रेफ्रिजरेंट है वो एंटर हो जाता है हमारे केसिंग में। व्हेन द रोलर मूव्स फर्दर इट ब्लॉक्स द सक्शन पोर्ट एंड स्टार्ट कंप्रेसिंग दी लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट। और जैसे वो फर्दर मूव करता है हमारा ब्लेड, ठीक है, तो वो सक्शन लाइन को ब्लॉक कर देता है, अभी सक्शन लाइन को बंद कर देता है, तो हमारा रेफ्रिजरेंट फिर कंप्रेस होने लगता है हमारे ब्लेड्स के साथ और वो कंप्रेस होकर डिस्चार्ज लाइन में चला जाएगा। कंप्रेस्ड रेफ्रिजरेंट इज़ फाइनली डिस्चार्ज थ्रू द डिस्चार्ज पोर्ट, क्योंकि अभी उसने सक्शन पोर्ट को क्लोज किया है तो डिस्चार्ज पोर्ट ओपन हो गया, तो डिस्चार्ज पोर्ट ओपन होने से जो हमारा कंप्रेस्ड रेफ्रिजरेंट है वो डिस्चार्ज पोर्ट से डिस्चार्ज होकर कंडेंसर की तरफ मूव करने लगेगा। एंड रोलर कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। द साइकिल इज रिपीटेड and in this way the low pressure vapor refrigerant is sucked and compressed continuously. A check valve is placed in the suction line to prevent the high pressure vapor refrigerant from flowing back to evaporator during the cut off cycle. तो हमारे पास एक चेक वाल्व लगा हुआ है फ्लो को चेक करने के लिए, किसी भी फ्लो को रोकने के लिए या बढ़ाने के लिए हम उस वाल्व का प्रयोग करेंगे। तो इसकी हमारे पास सेकंड टाइप है मल्टी ब्लेड टाइप। तो मल्टी ब्लेड में हमारे पास क्या है, पहले आप डायग्राम से ही समझ जाओगे। सेम फिनोमेना है हमारा, सेम मैकेनिज्म है सिंगल ब्लेड टाइप का, लेकिन इसमें क्या है, हमने जो ब्लेड यूज़ किया है, जो स्टेशनरी ब्लेड है वो ज़्यादा यूज़ किया है इसमें, मल्टी 2 3 4 5 जितने भी हम यूज़ कर सकते हैं। अनदर टाइप ऑफ rotary compressor employs a series of rotating blades locating in the rotor providing sealing against a cylinder। तो हमने नंबर ऑफ ब्लेड्स का यूज़ किया है, जैसे डायग्राम में मेंशन किया गया है, ये रोटर वेन्स और रोटर ब्लेड्स लगे हुए हैं। दीज ब्लेड्स मे और मे नॉट बी स्प्रिंग लोडेड। उसमें तो वो ब्लेड स्प्रिंग लोडेड था, उसने एक सीलिंग का काम करना था, लेकिन इसमें जो ब्लेड्स हैं वो स्प्रिंग लोडेड भी हो सकते हैं और विदाउट स्प्रिंग लोडेड भी हो सकते हैं। स्प्रिंग का यूज़ किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता। द एसेंट्रिक शाफ्ट इनेबल्स द रोटर माउंटेड ऑन इट टू टच द सिलेंडर वाल्स ऑन वन साइड। तो जैसे हम डायग्राम में देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारी एसेंट्रिक शाफ्ट है उसके ऊपर जो रोटर लगा है, ठीक है, वो एक साइड पे हमारे सिलेंडर को टच कर रही है, क्लियरेंस 0 दे रही है, जहाँ पर हमारा लो प्रेशर वेपर यहाँ से एंटर होना है, आप देख सकते हो। द ब्लेड्स आर हेल्ड firmly against the cylinder wall by the centrifugal force developed during the rotating process of the shaft and rotor। और जब हमारी शाफ्ट रोटेट करेगी तो उसी डायरेक्शन में हमारा रोटर रोटेट करेगा, क्योंकि उसके साथ अटैच्ड है, माउंट किया गया है, तो उसके रोटेट करने से जो शाफ्ट में फोर्स आएगी वो आएगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हमारी जो रोलर है वो अटैच होने लगेगा सिलेंडर की वाल्स के साथ, जहाँ पर उसने कंप्रेशन का काम करना है। द लो प्रेशर सक्शन वेपर्स एंटर्स द सिलेंडर थ्रू द सक्शन पोर्ट। तो नीचे उसी तरह हमारा सक्शन पोर्ट है जो वेपोरेटर से आ रहा है, तो लो प्रेशर वेपर हमारा एंटर हो गया हमारे सिलेंडर में यहाँ से। दीज आर फर्दर ट्रैप्ड इन सीक्वेंस बाय एडजस्टिंग रोटेटिंग वेन्स या रोटेटिंग रोल्स या रोटेटिंग ब्लेड्स हम बोल सकते हैं उसे। एज ए रिजल्ट रेफ्रिजरेंट इज कंप्रेस्ड एंड डिस्चार्ज फ्रॉम द सिलेंडर थ्रू द डिस्चार्ज पोर्ट। इन दिस type of rotary compressor, a check valve is normally placed in the suction line to prevent backflow of high pressure discharge vapor during of cycle। इसमें उसी तरह सेम हमारा जो रेफ्रिजरेंट आफ्टर कंप्रेस होने के बाद वो डिस्चार्ज पोर्ट में चला जाएगा और डिस्चार्ज पोर्ट ओपन होने के साथ वो कंडेंसर को हमारा जो फ्लो मूव होने लग जाएगा। तो उसी तरह हमारे पास इसमें भी एक चेक वाल्व लगा हुआ है और उस चेक वाल्व का काम क्या है,
बैक फ्लो प्रेशर को रिड्यूस करना, प्रेशर को चेक करना, कंट्रोल करना। ठीक है, तो ये हमारी वर्किंग होगी रोटरी कंप्रेसर की। तो रोटरी में आपने जैसे ध्यान से पढ़ा है, एक तो सिंगल ब्लेड टाइप है, सिंगल ब्लेड हमारा स्प्रिंग के साथ माउंट किया जाता है, और दूसरा हमारा है मल्टी ब्लेड टाइप, जिसमें हमने नंबर ऑफ ब्लेड्स का यूज़ किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास स्क्रू कंप्रेसर। स्क्रू कंप्रेसर की डायग्राम आप देख रहे हो, इसमें जैसे थ्रेड बने होते हैं हमारे स्क्रू के ऊपर, उसी तरह इसमें थ्रेड बने हुए हैं। हम इसे स्टडी करते हैं। इट इज़ ए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर है, ये भी हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर है। इसकी रेंज है 15 हॉर्स पावर से लेकर 800 हॉर्स पावर कैपेसिटी है इसकी। इट इज़ बिकमिंग पॉपुलर बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी, ये एक सिंपल कंप्रेसर है तो इसीलिए ये ज़्यादा पॉपुलर है। एंड कैपेबिलिटी ऑफ इट्स एप्लीकेशन टू बोथ हेलो कार्बन एंड अमोनिया रेफ्रिजरेंट, और ये किसी भी तरह के रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस कर सकता है, चाहे वो हेलो कार्बन्स है, हमारे हेलो कार्बन्स की सीरीज़ है, चाहे वो अमोनिया के रेफ्रिजरेंट्स है। तो कंस्ट्रक्शन फीचर हम डायग्राम में देख रहे हैं, जैसे ऊपर हमारा सक्शन पोर्ट है, तो नीचे हमारी डिस्चार्ज लाइन है, और ये हमारा स्क्रू है वो एक शाफ्ट के साथ अटैच किया गया है। तो जैसे दूसरे में हमारे पास स्क्रू कंप्रेसर की एक टाइप है जिसमें मेल फीमेल टाइप का बना हुआ है रोटर, जो उसका फ्रंट व्यू दिखाया गया है। द फीमेल रोटर हैज़ 6 कनकेव लूप्स एंड मेल रोटर हैज़ 4 कनकेव लूप्स। जैसे आप देख रहे हो लेफ़्ट साइड में हमारा फीमेल लूप्स लगा हुआ है, जिसमें 6 नंबर ऑफ लूप्स उसमें कट किए गए हैं, 6 कनकेव शेप में कट किए गए हैं। और राइट हैंड साइड में हमारा मेल रोटर लगा है, तो जिसमें हमारे 4 कन्वेक्स टाइप्स के लूप लगे हुए हैं। द मेल रोटर इज ड्रिवन बाय द मोटर विच रोटेट्स इन एट 3000 आरपीएम्स। जो मेल रोटर है हमारा वो शाफ्ट के साथ अटैच है, जो 3000 आरपीएम पे रोटेट करती है। द फीमेल रोटर मैशेस विद द मेल रोटर एंड इज ड्रिवन बाय इट एट 2000 आरपीएम। तो जो हमारी फीमेल रोटर है उसके जो ब्लेड्स है, उसके जो लूप्स है वो मैश करते हैं, जैसे गियर हमारा मैश करता है, गियर सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा है, उसी तरह गियर सिस्टम की तरह ही है। तो जैसे ये मैश करते हैं, जैसे डायग्राम में दिखाया गया है, एक पॉइंट पे वो मैश कर रहे हैं, तो जब वो मैश करेंगे हमारे फीमेल रोटर में जो लूप्स ज़्यादा बनी हुई है, मेल में कम बनी हुई है, इसलिए फीमेल की जो स्पीड कम हो जाएगी, नंबर ऑफ लूप से ज़्यादा है तो उसकी जो स्पीड रह जाएगी 2000 आरपीएम। तो वो 2000 आरपीएम पर रोटेट करेगा, उसे रोटेट कौन करेगा? मेल रोटर। द लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट वेपर एंटर एट वन एंड ऑफ द कंप्रेसर एंड डिस्चार्ज एट द अपोजिट एंड। तो वन एंड मतलब ऊपर से हमारा सक्शन लाइन से हमारा जो वेपोरेटर है वो एंटर हो गया, और नीचे से वो बाहर चला गया कंडेंसर की तरफ को। स्क्रू कंप्रेसर हैज़ फ्रिक्शनल पार्ट्स रिजल्टिंग इन लेस वियर एंड टीयर, हाई वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी एंड लेस वाइब्रेशंस। इसकी वाइब्रेशंस कम है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ज़्यादा है इसकी, वियर एंड टीयर पार्ट्स इसके कम है। तो इसीलिए ये सिंपल टाइप ऑफ कंप्रेसर है जैसे हम मोस्टली यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। तो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का यूज़ हम एयर कंप्रेसर में भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने इसका यूज़ करना है रेफ्रिजरेंट के लिए। तो इसकी सिंपल डायग्राम आप देख रहे हो। Centrifugal compressor is that compressor which employs centrifugal force for compression and fall under non-positive displacement type। ये हमारी फर्स्ट नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप है, तो ये काम करेगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर। ठीक है, द मेन पार्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर आर मेन बॉडी इक्विपाइड विद इनलेट एंड आउटलेट एंड एन एम्पाइलर इन द मेन बॉडी कासिंग। कासिंग के बीच एक मेन बॉडी लगी हुई है, मेन बॉडी में इनलेट एंड आउटलेट पोर्ट दिए गए हैं, तो और एक अंपाइलर दिया गया है। इनलेट पोर्ट कहाँ पर है? उसके सेंटर पे है, सेंटर से हवा आएगी और ऊपर को रेफ्रिजरेंट आएगा और ऊपर से बाहर चला जाएगा। एंड अंपाइलर रिवॉल्व्स इन द मेन बॉडी बाय डायरेक्टली कपलिंग इलेक्ट्रिक मोटर। एम्पाइलर के साथ हमारी इलेक्ट्रिक मोटर अटैच है,
तो वो इलेक्ट्रिक मोटर जैसे रोटेट करेगी, इलेक्ट्रिक मोटर की शाफ्ट जैसे रोटेट करेगी, उसी तरह हमारा अंपाइलर रोटेट करेगा। जस्ट लाइक जैसे इसने स्टीम टरबाइन में हम सेंट्रीफ्यूगल का यूज़ करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल अंपाइलर का यूज़ करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल टरबाइन, इंटरनल कंबशन इंजन। द इनकमिंग गैस एंटर्स द आई ऑफ द स्पिनिंग अंपाइलर एंड इज थ्रोन बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू द प्रेफरली ऑफ द अंपाइलर। तो इसमें क्या है, हमारे सेंटर को इसकी आई बोलते हैं। तो आई से हमारी सक्शन पोर्ट जुड़ा हुआ है, जो एवेपोरेटर से आ रहा है उसमें से हमारा रेफ्रिजरेंट एंटर कर जाएगा, और जैसे ही अंपाइलर रोटेट करेगा उसे एक धक्के के साथ, उसे फ्लो के साथ आउटलेट पोर्ट से बाहर निकाल देगा। द ब्लेड्स ऑफ द अंपाइलर इम्पार्ट हाई वेलोसिटी टू गैस एंड बिल्ड अप द प्रेशर। तो हाई वेलोसिटी के साथ उसको बाहर निकालेगा तो उसका एक हाई प्रेशर बन जाएगा। फ्रॉम द अंपाइलर द गैस फ्लो इनटू द डिफ्यूज़र ब्लेड और टू ए वल्यूट वेयर सम ऑफ इट्स किनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू प्रेशर एनर्जी। तो अंपाइलर क्या करेगा फिर, अंपाइलर उस गैस फ्लो को डिफ्यूज़र में लेकर चला जाएगा। तो डिफ्यूज़र ब्लेड उसकी सम किनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, मतलब उसमें और थोड़ी सी प्रेशर एनर्जी आ जाएगी। रेफ्रिजरेंट यूज्ड with this type of compression possess the ability to function with the low pressure difference between the low pressure side and high pressure side। तो इसी में हम वही रेफ्रिजरेंट यूज़ कर सकते हैं जिसमें प्रेशर डिफरेंस कम है, जो सक्शन लाइन से प्रेशर आ रहा है और जो प्रेशर हमें कंडेंसर के लिए चाहिए। तो लो प्रेशर डिफरेंस के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। रेफ्रिजरेंट फ्यूरॉन 11 इज़ मेनली यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ कंप्रेसर and is find its application in the large air conditioning plants ranging from 50 ton to 5000 ton capacity। तो जो लार्ज एयर कंडीशनिंग प्लांट्स है, जो 50 टन से लेकर 5000 टन कैपेसिटी पर काम करते हैं, जैसे बिल्डिंग के लिए, तो वहाँ पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। हम इसको स्टडी करते हैं। थ्योरेटिकली ए परफेक्ट कंप्रेसर इज़ दैट विच हैज़ नाइदर क्लियरेंस वॉल्यूम नॉर लॉस ऑफ एनी टाइप। तो थ्योरेटिकली हम कहते हैं भी हम क्लियरेंस वॉल्यूम को ज़ीरो लेकर मानते हैं, नाइदर है उसमें, तो ना ही उसमें कोई लॉस है फिर, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देयरफॉर सच ए कंप्रेसर पंप से क्वांटिटी ऑफ रेफ्रिजरेंट इक्वल्स टू दी पिस्टन डिस्प्लेसमेंट इन ईच स्ट्रोक। तो वो तो फिर सारे के सारे रेफ्रिजरेंट को हाई प्रेशर पे लेकर जाएगा। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट सच ए कंप्रेसर विदाउट क्लियरेंस वॉल्यूम विच अलाउस नो वायर ड्राइंग थ्रू सक्शन एंड डिस्चार्ज वाला। तो कोई भी एक्चुअल में कोई भी कंप्रेसर ऐसा नहीं है जिसमें कोई लॉस ना हो, जिसमें जैसे वायर ड्राइंग हमारी एक वर्कशॉप में आपने पढ़ा होगा, वायर ड्राइंग मेथड, हम वायर्स बनाते हैं, तार से बनाते हैं प्रोसेस से। उसी तरह कंप्रेसर में जब लॉस होता है रेफ्रिजरेंट का तो उसे हम वायर ड्राइंग मेथड बोलेंगे। तो ऐसा कोई भी कंप्रेसर नहीं है जिसमें कुछ लॉस ना होगा डिस्चार्ज में। नो सुपर हीटिंग ऑफ कोल्ड वेपर ड्यू टू कंट्रैक्ट विद हॉट सिलेंडर वाल्स एंड नो लीकेज ऑफ द गैस पार्ट द पिस्टन एंड द वाल्व। तो ऐसा नहीं होगा भी उसमें कुछ हीट नहीं आएगी या वो कोई हीट रिसीव नहीं करेगा। ऑल दिस फैक्टर्स अफेक्ट द वॉल्यूम ऑफ द वेपर्स एक्चुअली पम्प्ड बाय द कंप्रेसर। देयरफॉर द रेशियो ऑफ actual volume of the gas drawn into the compressor at evaporative temperature and pressure during each stroke to the piston displacement is called volumetric efficiency। तो जो उसमें जो डिफरेंस आएगा उसे हम बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फार्मूला हमारे पास एन वॉल्यूमेट्रिक इज इक्वल टू एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस ड्रॉन एट सक्शन कंडीशन। एक्चुअल में हम कितनी गैस ड्रा कर रहे हैं सक्शन कंडीशन से अपॉन पिस्टन डिस्प्लेसमेंट। If the calculation of above ratio, the effect of clearance is considered and other factors are negligible। अगर हम इस रेशो को मानकर चल रहे हैं, क्लियरेंस को कंसिडर करेंगे तो अदर फैक्टर्स को हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं। द रिजल्टिंग एक्सपेंशन इज कॉल्ड क्लियरेंस वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। व्हेन ऑल द रिमेनिंग फैक्टर्स आर आल्सो कंसिडर द रेशो इज कॉल्ड टोटल वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। अगर हम अदर लॉसेस को भी लेकर चलें
तो हम उसे बोलेंगे टोटल वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। तो आपके जो कंप्रेसर की टाइप्स यहाँ पर ख़त्म हो गई है। तो नेक्स्ट हम आगे स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर के लिए इतना ही। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू।